इस वाली वीडियो में आप जितने भी एनआईओएस के स्टूडेंट हैं, चाहे क्लास 10th के हैं चाहे क्लास 12th के हैं, आप सभी को एक जानकारी मिलेगी जो कि टीएमए से रिलेटेड होगी। ठीक है। और जो भी नया स्टूडेंट है जिसने अभी अभी एनआईओएस में एडमिशन लिया है या जो फर्स्ट टाइम एनआईओएस में अपने आप को एडमिशन लिया है और उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि टीएमए क्या होता है, टीएमए को कैसे जमा करते हैं और टीएमए से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है वो सब जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले कि टीएमए क्या है और कैसे आपको इसे जमा करना होता है और पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। देखो, सबसे पहले जो ये टीएमए है ये क्या होता है, ये हर सब्जेक्ट के आपके 20 मार्क्स होते हैं इसमें। अब हर सब्जेक्ट का मतलब सारे सब्जेक्ट, चाहे क्लास 10th है क्लास 12th है, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जिसका टीएमए नहीं होता होगा। तो ये बात आप लोग पहले समझ लीजिए, टीएमए ऑल सब्जेक्ट्स के होते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, और दोनों क्लास में 10वीं और 12वीं दोनों के लिए टीएमए होता है। ठीक है। चाहे हिंदी मीडियम है, चाहे अंग्रेजी मीडियम है, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे साइंस है, कोई भी हो, सबके लिए होता है। ठीक है। और ये 20 मार्क्स के होते हैं। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि टीएमए सारे सब्जेक्ट का होता है और दोनों क्लासेस के लिए होता है। ठीक है। लेकिन टीएमए की एक और खासियत है कि टीएमए सबके लिए नहीं होता है, मतलब ऑल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। टीएमए सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। मतलब क्या हुआ इसका, जिस भी स्टूडेंट ने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है, जिस भी स्टूडेंट ने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है, टीएम में केवल उसी के लिए होता है। स्ट्रीम 2, स्ट्रीम 3, स्ट्रीम 4 इन लोगों के लिए टीएमए नहीं होता है। मतलब स्ट्रीम 3 और स्ट्रीम 4 तो सीधे ऑन डिमांड वाले को कह देते हैं। ठीक है। और स्ट्रीम 2 आपका वो होता है जो 10वीं या 12वीं फेल बच्चे होते हैं और वो अपने ही एजुकेशन को आगे पास कंप्लीट करने के लिए एनआईओएस में एडमिशन लेते हैं। ठीक है। तो इन लोगों के लिए नहीं होता है, सीधे सीधे ये केवल उनके लिए होता है जिन्होंने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है। और स्ट्रीम 1 में भी दो ऑप्शन होते हैं, एक ब्लॉक 1 होता है, एक ब्लॉक 2 होता है। क्लियर। तो इन दोनों के लिए होता है। मतलब स्ट्रीम 1 के लिए एडमिशन के लिए केवल टीएमए अवेलेबल होता है, बाकी वालों के लिए टीएमए नहीं होता है। और एक और चीज बता दूं, इन बच्चों को ना तो टीएमए मिलता है ना ही बुक्स मिलती है फ्री में। ठीक है। बुक्स तो फ्री में इनको मिलती नहीं है और टीएमए की फैसिलिटी इनके लिए होती नहीं है। तो पहले ये बात क्लियर कर लो, अगर आपके लिए टीएमए अवेलेबल नहीं है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं जो स्ट्रीम 1 वाले स्टूडेंट है। जो स्ट्रीम 1 का स्टूडेंट है उसके पास ये सवाल रहता है कि वो अपने टीएमए बनाए कैसे, होता क्या है, कैसे बनते हैं, कहाँ जमा होते हैं, किस तरह से बनाने होते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले टीएमए को आप ये समझ लो, आपके हर सब्जेक्ट के होते हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चन होते हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने कहता हूँ कि आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। आपको इन 6 क्वेश्चन के आंसर्स पेपर में उतारने होते हैं और ये आंसर्स आपको उतारने होते हैं अपने घर में बैठ के, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप टीएमए के क्वेश्चंस होंगे आपके पास ऑनलाइन, आपने क्वेश्चन देखने हैं, हैंड राइटिंग में आपने इन सब क्वेश्चन के आंसर पन्नों में लिखने हैं। ठीक है। पेपर में लिखने हैं आपने इनके वो, और फिर उन पन्नों के आपने फोटो क्लिक करके उसकी क्या बना देनी है, पीडीएफ बना देनी है। क्लियर, ये बात। ठीक है। अब हमारे सामने एक और सवाल आ जाता है कि सर मैंने तो नया नया एडमिशन लिया है, मुझे तो यही नहीं पता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के, मुझे पहले क्वेश्चंस तो दे दो, उसके बाद तो मैं इनके आंसर लिखूंगा और तभी जाके फोटो खींच के इसकी पीडीएफ बना पाऊंगा। अपलोड करने वाली तो बात की है ना। तो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझो, सबसे पहले क्या होगा, आप टीएमए के क्वेश्चंस देखोगे जो भी आपका सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखोगे, फिर उन आंसर्स को आपने जिस भी पेज में लिखा उनकी आप फोटो खींचोगे। जैसे 6 क्वेश्चन थे तो 6 पन्ने भर गए, अब आपने इन 6 पन्नों की फोटो क्लिक करके इसकी एक पीडीएफ बना देनी है। पीडीएफ बना के बाद आपने इसको ऑनलाइन जमा करना है। कहाँ करना है, ऑनलाइन ही ये अपलोड होता है, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन अपलोड वाला तरीका है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से मिलते हैं, फिर आंसर्स कैसे ढूंढने हैं, है ना। और इसी चक्कर में ये लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टीएमए क्वेश्चन निकालने के लिए आपने सीधे एनआईओएस की वेबसाइट को ऑन करना है। वेबसाइट का एड्रेस क्या है, यहाँ पर देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, nios.ac.in। सिंपल सा ये एड्रेस है। ठीक है। तो आप लोगों ने इस वाले एड्रेस पे जाना है और अपना विजिट करना है। अब इसके बाद आपने इस वेबसाइट के अंदर कहाँ पर क्लिक करना है, कैसे आपको टीएमए के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। ठीक है। स्क्रीन पे देखो अपनी।
अब देखो ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है NIOS का होम पेज। जो मैंने अभी आपको पीछे का एड्रेस लिखा था ना nios.ac.in, उस पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही, चाहे गूगल ब्राउजर है चाहे कोई सा भी हो, आप क्लिक करके आप इस तरह के पेज आपको देखने लग जाएगा आगे, ठीक है, स्क्रीन पे। इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से देखना। ऊपर ही बहुत सारे ऑप्शन बने हुए हैं, जैसे ये होम है, अबाउट अस है, डिपार्टमेंट यूनिट्स है, प्रोग्राम है, लर्नर्स कॉर्नर है। तो आपने करना है, ये लर्नर्स कॉर्नर पर रुकना है और इसमें देखना है कि ऐसे इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख जाएगा। इसमें आपने ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट को देखना है। जैसे इस पे आ गए, इस पे आपने क्लिक कर देना है या टच कर देना है। इस पे टच करते ही या क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा और यहाँ पर ये आपको करंट सेशन दिखा देगा, मतलब जिस वाले सेशन के आप स्टूडेंट हो। जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो 23-24 वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इसने TMA दे दिए हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज बताई गई है कि जैसे आप सभी को मालूम है कि NIOS के एग्जामिनेशन 10th और 12th के साल में 2 बार होते हैं, एक अप्रैल मई के टाइम पे और एक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो इन दोनों के TMA को यहाँ पर बता रखा है और इनकी लास्ट डेट भी दे रखी है, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट भी होती है, ऐसा नहीं है कि मर्जी मुताबिक जब मन करे तब जमा कर दो, ठीक है। तो जिनके अप्रैल मई में एग्जामिनेशन है, उन बच्चों को TMA कब तक जमा करने होते हैं, 31 जनवरी तक, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ बाय लर्नर टू स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर का मतलब वही है, ऑनलाइन आपने अपलोड करने हैं, और मैं बता दूंगा कहाँ अपलोड करने हैं अभी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो अप्रैल मई में एग्जाम है, तो भाई 31 जनवरी तक जमा कर देना। 31 जनवरी के बाद जमा करोगे तो 1500 रुपए हर सब्जेक्ट की लेट फीस लगती है, ठीक है। वहीं अगर अक्टूबर नवंबर में आपके एग्जामिनेशन है, हर साल के लिए एप्लीकेबल है ये नियम, ठीक है। अक्टूबर नवंबर आपके एग्जामिनेशन और आप TMA जमा करना चाह रहे हो, तो आपके लिए लास्ट डेट होती है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आपके फ्री में TMA ऑनलाइन जमा होते हैं। उसके बाद 1500 रुपए की लेट फीस लगती है हर सब्जेक्ट की, टोटल नहीं, हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये रहा आपका TMA की जो लास्ट डेट की इंफॉर्मेशन होती है वो। अब आते हैं हमारे सवाल पर कि हमें क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा TMA के। देखो, सेकेंडरी असाइनमेंट मतलब 10वीं, सेकेंडरी बोलते हैं 10वीं को, 12वीं को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी। एक और तरीका है, जितने भी 10वीं के सब्जेक्ट होंगे उनका जो सब्जेक्ट कोड होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो लिखा हो 201, 202, 203, 204 और आगे सब्जेक्ट का नाम है। जैसे हिंदी का 201 है, इंग्लिश का 202 है, बंगाली का 203। इस तरह से जितने भी 200 या 2 से स्टार्ट है, ये सारे 10वीं के सब्जेक्ट हैं। इसमें से जो सा आपका सब्जेक्ट है उसको क्लिक करो और उसका वो आप TMA वहां पर से दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ये आपको हिंदी का दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये हिंदी पे क्लिक किया तो इसने ये हिंदी के TMA के क्वेश्चन मुझे दे दिया और देखो यहाँ पर दिखा दिया कुल मार्क्स कितने हैं, 20 अंकों का है, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस है, सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं और सबके वो जो भी कुछ है आपको समझ दिए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बीती विभागरी जो भी कुछ दे रखा है, ये क्वेश्चन दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने उसका हिंट भी दे दिया है कि आप जो लेसन नंबर 17 है उसको देखो और उसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको किसी को परचेज करने की भी जरूरत नहीं होती है, थोड़ी सी मेहनत लगती है कि आपने इसको देखना है, अपनी बुक खोलनी है और वहां से आपने इसको देख के लिख लेना है, ठीक है। उसी के तहत इसने यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, उसके आगे उसने उसका रेफरेंस दे दिया है कि इसका आंसर आपको इस वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको घर बैठे लिखने होते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज है। इसी तरह से यहाँ पर किसी एक क्वेश्चन का आंसर दो, तो इसके आगे भी इसने लिख दिया पार्ट 5 देखो, सारे क्वेश्चनों के आगे देखो इसने रेफरेंस दे रखा है कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको किस वाले उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। और क्वेश्चन अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चन टोटल देखने को मिले और हर क्वेश्चन के आगे उसका रेफरेंस इन्होंने दे रखा है ना, जो बुक है उसमें आपको इसका आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, क्लियर। तो ये बेसिक सी बात थी। इसी तरह से आपने सारे सब्जेक्ट के TMA यहाँ पर से निकालने हैं। तो आप लोगों ने अभी हिंदी का देखा जिस तरह से, उसी तरीके से आपके सामने सारे सब्जेक्ट के नाम हैं, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट अपनी रीजनल लैंग्वेज में देना चाह रहा है, जो क्षेत्रीय भाषा के सब्जेक्ट हैं, उसके यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये दे रखे हैं। देखो ये जो भी हैं, उड़िया मीडियम के, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, है ना, जो भी हैं ये सब यहाँ पर आपको दे रखे हैं। बात करते हैं 12वीं क्लास की। तो 12वीं क्लास को बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। और इसकी खासियत ये होती है, अगर किसी को सीनियर सेकेंडरी भी समझ नहीं आ रहा तो जिस भी सब्जेक्ट का कोड 3 से स्टार्ट होगा वो 12वीं का सब्जेक्ट है। जैसे हिंदी 301, 302 जो भी कुछ है सब्जेक्ट के नाम है, उसके आगे उसके कोड है और सारे कोड 3 से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। वहीं आपने देखा था 10वीं में जो थे वो 2 से स्टार्ट थे। तो ये बेसिकली होता है और इसी के नीचे 12वीं के रीजनल मीडियम के भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं और जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें उस क्वेश्चन का उन्होंने रेफरेंस दे ही रखा है TMA के हर क्वेश्चन के आगे। जैसे हिंदी वाले सब्जेक्ट में हमने देखा
कि लेसन नंबर 17 देखो, 10 देखो, जो भी क्वेश्चन है उसके आगे दे रखा ना उन्होंने कि वहां पर से आप उसका आंसर ढूंढ सकते हो। बस आपने ये करना है, क्वेश्चन आपके सामने आ गए, आंसर आपको पता है कैसे मिलने हैं, उसको आपने एक पेपर में नोट डाउन करने हैं और सारे क्वेश्चंस की जो भी पेपर्स हैं उन सबका फोटो खींच के एक सेपरेट पीडीएफ बनाना है हर सब्जेक्ट का। जैसे हिंदी का अलग पीडीएफ बनेगा 6-7 पन्नों का, इंग्लिश का अलग से बनेगा, मैथ्स का अलग से बनेगा, तो सारे सब्जेक्ट के अलग अलग पीडीएफ बनेंगे, ठीक है। और पीडीएफ कैसे बनाते हैं वो बनाना नहीं आता तो लिंक मैंने एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना, उसमें सारा बता रखा है बेसिक से लेकर के एंड तक का। अगर कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी है, कोई एप्लीकेशन नहीं भी है, तो केवल अगर मोबाइल है तो कैसे बनता है वो भी उसमें सारा बता रखा है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है जो भी। तो ये रहा आपका इसका टीएमए को कैसे बनाते हैं। अब जो बेसिक पॉइंट है लास्ट में कि भाई चलो हमने क्वेश्चन भी देख लिया, आंसर भी लिख लिए, पीडीएफ भी बना दी फोटो खींच के हर सब्जेक्ट की, अब उसको अपलोड कहाँ करना है वो कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ आपने अपलोड कहाँ पर करना है, ठीक है। स्क्रीन पे देखो अपनी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आप लोगों ने टीएमए के क्वेश्चन कैसे निकालने हैं, उनके आंसर कैसे लिखने हैं और उसकी पीडीएफ कैसे बनानी है। एक बार आप लोग अपना पीडीएफ बना लेते हैं, मतलब क्वेश्चन के आंसर लिख करके फोटो खींच करके आपने पीडीएफ तैयार कर ली है, तो अब सवाल आता है कि इसको हमने जमा कहाँ करना है या अपलोड कहाँ करना है। ध्यान रखना है टीएम में आज की तारीख में सारे ऑनलाइन जमा होते हैं, फिजिकली आपको कहीं पर भी कोई फाइल जमा करने नहीं जाना होता है, ठीक है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां आपको आप टीएमए की फाइल बना करके वहां आपको जमा करना है, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, वो पूरा हटा दिया, ठीक है। तो अब जमा अगर हम ऑनलाइन अपलोड करने की बात करते हैं तो क्या नियम है स्टूडेंट, आप सभी ने अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है। जो भी आपने एनआईओएस का एडमिशन लिया होगा उसमें आपकी एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, आप उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड को फीड करके आप अपने एक डैशबोर्ड में एंटर हो जाते हैं। और अगर ये भी आपको नहीं पता है तो नीचे आप लोग कमेंट कर देना या नंबर पे कॉल कर देना, स्क्रीन पे बनाए आपको लिंक भेज दूंगा, उस पर आपने क्लिक करना है और अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और आप लोग ऐसे ही पेज पे पहुंच जाएंगे। ये हर बच्चे का अपना सेपरेट होता है, लाइक जैसे आप लोगों का अपना एक कोई सोशल मीडिया अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या कुछ होता है ना, वैसे ही सबका अपना ये पर्सनल होता है, ठीक है। तो अगर जिसको नहीं मालूम है उसको बता दिया जाएगा, अगर उसके पास जानकारी नहीं है कि कैसे करते हैं तो वो स्क्रीन पे नंबर है व्हाट्सएप का, उस पर कर देना, मैं आपको लिंक और आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बता दूंगा, फिर आप लोग लॉगिन कर पाओगे। चलिए एक बार आप लोग जब इस तरह के पेज में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कई तरह के ऑप्शन है। यहीं पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट, ये पिंक कलर से है ना, ये जो मैंने हाईलाइट भी कर दिया ब्लू कलर से। तो इसमें आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे ऑप्शन है अपलोड टीएमए। अपलोड टीएमए का मतलब है कि आपने टीएमए जमा करना है। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका ये पोर्टल खुल के आ जाएगा, ये पूरी डिटेल जो भी कुछ है लिखा हुआ है। अच्छा एक और बात देखना कि यहाँ पर एक आपको हिदायत दे रखी है, यहाँ पर क्लियर देखना है कि जो भी बच्चे अपने टीएम में अपलोड कर रहे हैं वो सारी जानकारी आपकी एनआईओएस के पोर्टल पे फीड हो रही है। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम योर आईपी एड्रेस, जैसे मैंने यहाँ पर मेरी जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर ये एनआईओएस के उसमें दिख रही है। इसी तरह से कोई मोबाइल से अपलोड कर रहा है तो उसके मोबाइल का जो IMEI नंबर होता है वो भी यहाँ पर नोट कर रहा होता है एनआईओएस के सर्वर पे। तो इसको बताने का मतलब ये है कि स्टूडेंट, क्योंकि कई लोगों ने इसका व्यापार भी खोल दिया है कि आप हमें इतना इतना रकम अदा कीजिए, हम आपके टीएम में जमा कर देंगे। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अगर एनआईओएस को इस चीज की जानकारी लगती है कि भाई एक ही मोबाइल नंबर से कुछ ज्यादा ही टीएम में अपलोड हो रहे हैं तो उन सबको वो बार्ड कर देगा, मतलब रोक देगा, उनके मार्क्स को वो यहाँ पर शो ही नहीं करेगा। क्लियर? तो ये बात भी आप समझना कि अपने आप से अपना सबमिट करिए, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, आपको बहुत इजी लगेगा। तो ये चीज यहाँ पर जानकारी दे रही है एनआईओएस ने कि टीएमए जो है खुद जमा करिए, किसी और के थ्रू या जो भी मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं इनके थ्रू आप लोग अपने टीएमए जमा ना करवाएं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैं आपको कहा आप लॉग इन करते हैं तो हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक पीडीएफ बनाना है। जैसे हिंदी का है तो हिंदी का सब्जेक्ट के आगे यहाँ पर एक ऑप्शन है, इसमें मैंने क्लिक करना है। क्लिक करके ये मेरे से पूछेगा टीएमए कहाँ पर है, जो भी फाइल की जो भी लोकेशन होगी, चाहे मोबाइल है चाहे लैपटॉप है, वहां से हमने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। ये सब आप लोगों को जानकारी होगी। जैसे हम लोग फोन में अगर अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करते हैं तो पहले हम उसको अटैच करते हैं, फिर जहां भी वो कौन सी जगह पर रखा हुआ है फाइल मैनेजर के किस लोकेशन में किस फोल्डर में, वहां से हम उसको पिक करते हैं और फीड करते हैं। ठीक इसी तरह से आपने अपनी जो पीडीएफ बनाई है उनको आपने अपने मोबाइल में लैपटॉप में जहां भी रखा है वहां पर से आपने इस पे क्लिक करके इसमें अपलोड कर देना है, ठीक है।
तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है समझाने वाली। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट यहाँ पर, जैसे इस स्टूडेंट के हैं, हिंदी का है, इंग्लिश का है, पेंटिंग है, इन्वायरमेंट है, डाटा एंट्री है, फिजिकल एजुकेशन है। इस तरह से जितने भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आपने पीडीएफ जमा करनी है, ठीक है आपने उसकी। और जैसे आप इसको जमा कर देते हैं आपका टीएमए यहाँ पर सबमिट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि भाई हमने जमा कर दिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा टीएमए के हमें नंबर कैसे मिले, उसका भी आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, दोबारा से बैक जाना है। जो ये पेज था, इससे पहले वाला जो पेज था उस पर हमने आ जाना है। अब जैसे ही हम लोग वहां पर अपना टीएमए को हमने सबमिट कर दिया, उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे टीएमए जमा हुए हैं या नहीं हुए हैं। मतलब हमने अपलोड तो कर दिया, लेकिन हकीकत में अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या कोई इंटरनेट का कोई फॉल्ट आ गया है, कनेक्टिविटी इशू आ गया है। तो उस चीज की कंफर्मेशन के लिए हमने क्या करना है, दोबारा से अपने होम पेज में आना है, जैसा ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। फिर हमने यहाँ पर टीएमए के नीचे ही यहाँ पर टीएमए स्टेटस लिखा रहता है, ये इसके नीचे। अभी तो हमने अपलोड पे करा था, अब उसके नीचे टीएमए स्टेटस पे क्लिक करेंगे। टीएमए स्टेटस पे क्लिक करते ही यहाँ पर ये पूरी कहानी दिखा देगा कि टीएमए सबमिशन स्टेटस क्या है। जैसे यहाँ पर हर सब्जेक्ट के आगे उसने लिखा हुआ, हिंदी का भी सबमिशन पेंडिंग है, इंग्लिश का भी सबमिशन पेंडिंग है, पेंटिंग का भी पेंडिंग है। तो मतलब इस बच्चे का अभी तक टीएमए जमा ही नहीं हुआ है, मतलब ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है। एक बार अपलोड हो जाता तो यहाँ पर लिखा हुआ आता सबमिटेड, 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 मतलब जमा हो गया है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये दो जो प्रोसेस होते हैं ये दिखते हैं, एलोकेशन स्टेटस और इवैल्यूएशन स्टेटस की। ऑन प्रोसेस है, रिव्यू कंप्लीट हो गया है। आपको इन दोनों से मतलब नहीं होना चाहिए। महीने भर के अंदर देखना, यहाँ पर जो मार्क्स वाला कॉलम है इसके नीचे आपके नंबर दे दिए जाएंगे कि 20 में से कितने मिले हर सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में उसने 20 में से कितने दिए टीचर ने, इंग्लिश में कितने दिए, और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो ये रहता है पूरा टीएमए का आपका एक प्रोसेस, जिस तरीके से आप लोग अपने टीएमए को लिखते हैं, कैसे आप उसके क्वेश्चन ढूंढते हैं, कैसे उन क्वेश्चन के आपने आंसर लिखने हैं, और कैसे आपने उसको जमा करना है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है उन स्टूडेंट को काफी मदद मिला होगा जिनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी टीएमए से रिलेटेड, और वो काफी परेशानी का सामना कर रहे थे। दोबारा से आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि टीएमए अपने आप से बनाओ, अपने आप से अपलोड करो, क्योंकि आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि IMEI नंबर और IP एड्रेस सबके ट्रेस हो रहे हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी ऐसे के चक्कर में ना पड़े जो कहे कि हम आपके टीएमए जमा कर देंगे, 2-4 जो भी वो अपनी फीस चार्ज करते हैं। तो देख लीजिए, आपने देखा खुद भी बहुत इजी है ये, आपको किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है खुद से करे हुए काम का कि आपको सेटिस्फेक्शन फुल होता है कि आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है कि सर मेरा टीएमए जमा हो गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। तो खुद करोगे तो आप सेटिस्फाई रहोगे, साथ ही साथ कुछ सीखने को भी नया मिलता है, और आप सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होकर निकलती है, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे लगता है पूरी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे नंबर बना, उसमें व्हाट्सएप करके अपना सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ठीक है। ओके, थैंक यू।